15 जुलाई शिवरात्रि का दिन है। सारा हिंदू समाज शिवरात्रि का महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और बहुत से अंधभक्त लोग कांवड़ लेकर के जल चढ़ाने के लिए कहीं से जल ला रहे हैं, खुद कष्ट सह रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन यथार्थ में शिव कौन है? महर्षि दयानंद सरस्वती ने सच्चे शिव की खोज में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उन्होंने सत्य को प्राप्त किया, सच्चे शिव की खोज कर। वे भी शिव भक्त थे, जो काल्पनिक शिव है उसके भक्त थे और उनके माता पिता भी काल्पनिक शिव की उपासना करते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती भी बाल्यकाल में ही शिवरात्रि को शिवलिंग के पास में बैठ करके रात्रि का जागरण किया, लेकिन देखा उन्होंने कि शिवलिंग पर जो है चूहा चढ़ करके खा पी रहे हैं, कूद फाद रहे हैं, विश्राम भी कर रहे हैं, पेशाब भी कर रहे हैं। फिर उनको संदेह हुआ कि अगर जिस प्रकार से पुराणों में शिव का वर्णन है कि शिव के बड़े बड़े गढ़ हैं और छोटी छोटी बातों में लोगों को भस्म कर देते हैं, दंड देते हैं, मार देते हैं, किसी को जला देते हैं, लेकिन वह चूहे से अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहा? तो उनको शक हुआ, संदेह हुआ, वहीं उनको सत्य का बीजारोपण होता है। और फिर महर्षि दयानंद सरस्वती सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं और बड़ी लंबी तलाश के बाद उनको सत्य का ज्ञान होता है और वह सत्य का ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त करते हैं। शास्त्रों का गहन अध्ययन से, योगाभ्यास से उनको प्राप्त होता है। फिर धीरे धीरे महर्षि दयानंद सरस्वती ये बड़े लंबे काल के पश्चात जो है महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों का पूरा ज्ञान उनको होता है। तो बहुत से मूर्ख लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारे महर्षि दयानंद सरस्वती और अंड संड भक्त करके ऋषि दयानंद का अपमान करते हुए कहते हैं कि वो तो जो भांग भी खाते थे और शिवलिंग की पूजा भी करते थे और वो क्या नाम है भस्म भी लगाते थे। ये प्रारंभिक काल, जिस प्रकार से बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं कि प्रारंभिक काल में उनके कई गलतियाँ कर गए। अब जैसे कोई कह दे कि व्यास जी को कहा जाता है कन्याय कनिंच कानीनो व्यासा, संस्कृत भाषा में व्यास जी को कानीनो व्यासा कहा जाता है। तो कानीना माने होता है जो अवैध संतान को कानीन कहते हैं। व्यास जी अवैध संतान थे, तो फिर उनके पिताजी कौन थे? पराशर ऋषि थे। तो पराशर जो ऋषि हुए, उन्होंने ऋषि जब बन गए तब उन्होंने बच्चे व्यास जी को उत्पन्न नहीं किया था। अपने युवा काल में उनसे गलती हुई, उस गलती का से जो है व्यास जी पैदा हुए। लेकिन जब पराशर जी ऋषि हो गए तब उन्होंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। तो कोई मूर्ख ये समझ लेता है कि देखो ऋषि जो है वो अवैध संबंध बनाया था किसी लड़की से। ये सब गलत बात है। कोई ऋषि से कभी त्रुटि नहीं होती है। ऋषि बहुत पवित्र आत्मा ज्ञानी होता है, योगी होता है, धर्मात्मा होता है। जो सबसे पृथ्वी पर सबसे पवित्र होता है वह ऋषि होता है। सबसे बड़ा जो ज्ञानी होता है वो ऋषि होता है। इसी प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती बड़े लंबे काल के पश्चात धीरे धीरे वो ऋषि बने। तो जो कुछ गलतियाँ, जो भांग खाते थे तो भ्रमण काल में खाते तब वो ऋषि नहीं थे, तब उनके अंदर कमियाँ भी थी, ज्ञान की भी कमी थी। जब उन्होंने अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करी, जब सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया, योगी हो गए, तब उन्हें कोई बता दें जो भांग खाते थे तब भांग नहीं खाते। तो कई धूर्त लोग जो है इस प्रकार तक रहते हैं। लेकिन जो है प्रिय बच्चों, आज हमें इस बात पर हमें यह जानना है कि सच्चा शिव कौन है। तो देखो, शिव जो है, जो ब्रह्म है वही शिव है, वही विष्णु है, वही चंद्रमा है, वही कालाग्नि है, वही यम है। उस परमात्मा के अनंत नाम है, लेकिन उसका निज नाम क्या है? ओम है। उसका निज नाम क्या है? ओम है। ओम का उच्चारण करने से उसमें सारे नाम आते हैं परमात्मा के जितने भी। वैसे तो परमात्मा के अनंत नाम है, क्योंकि परमात्मा अनंत है, उसके गुण कर्म स्वभाव भी अनंत है, इसलिए उसके अनंत नाम भी है। उन अनंत नामों में मुख्य रूप से कौन कौन से नाम हैं? तो जैसे सृष्टि में जो है 3 कार्य प्रमुख होते हैं। एक तो सृष्टि की रचना करना, पालन करना, विनाश करना, ये सारे मुख्य कार्य हैं। तो परमात्मा के जो है इस तरह से जो मुख्य नाम है, सबसे मुख्य नाम क्या है? ओम है। फिर उसके बाद ये सारे जितने भी नाम देवी देवता के रखे गए हैं ये परमात्मा के नाम से ही रखे गए हैं। और प्रकृति के भी नाम भी हैं, जैसे अग्नि है,
हम पदार्थ को भी अग्नि कहते हैं, परमात्मा का भी नाम अग्नि है। इंद्र शब्द है, इंद्र जो है विद्युत को भी कहते हैं, इंद्र सूर्य को भी कहते हैं, इंद्र परमात्मा को भी कहते हैं। हिरण्यगर्भ शब्द है, हिरण्यगर्भ जो है पृथ्वी को भी कहते हैं और परमात्मा का भी नाम है। इस तरह से, लेकिन ये सब नाम जो है लिए गए हैं ये परमात्मा के नाम से लिए गए हैं। जिस प्रकार से मनुष्यों में भी कोई राम की नकल करके अपने बेटे का नाम राम रखता है, कोई लक्ष्मण रखता है, कोई कुछ रखता है, लेकिन अब कोई राम थोड़ी हो जाएगा। उसी तरह से किसी पदार्थ का नाम यदि ब्रह्मा रख दिया जाए, विष्णु रख दिया जाए, इंद्र रख दिया जाए, तो आज जो है व्यक्ति ब्रह्मा परमात्मा नहीं बन जाएगा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती का वो जो ज्ञान हुआ, जब उन्होंने व्याकरण आदि शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, फिर जो योगाभ्यास से वेद मंत्रों को उन्होंने साक्षात किया, फिर वह अपना ज्ञान हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो जो महर्षि दयानंद सरस्वती का सिद्धांत है बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा एक है, उसका निज नाम ओम है, और जितने नाम है उसी परमात्मा के ही गुणधर्म स्वभाव के आधार पर। जिस प्रकार से मैं एक हूँ, मेरा नाम निज नाम क्या है? मेरा नाम निज नाम है सुधांशु, लेकिन कई बच्चे मुझे आचार्य जी कहते हैं, कई बच्चे मुझे गुरु जी कहते हैं, मेरा बेटा मुझे पिताजी कहता है, मेरा भाई मुझे भाई कहता है, मेरी पत्नी मुझे पति मानती है, कोई मुझे बेटा कहते, पिताजी मुझे बेटा कह करके बोलते हैं, मेरी माँ मुझे बाबू कहती थी, मेरी भाभियाँ जो है मुझे बाबू कहती थी, कोई मुझे मित्र कह करके बुलाता था। मैं मेरे कितने नाम हो गए। उसी प्रकार से परमात्मा का निज नाम क्या है? ओम है। उसके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर भिन्न भिन्न नाम हो जाते हैं। अब इसका जो है कोई नहीं मानता तो देखो प्रमाण हम देते हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, भगवान मनु ने क्या कहा है? वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि वेद धर्म का मूल है। हमें धर्म को जानना हो, सत्य सत्य को जानना हो, शास्त्रों को जानना हो, तो हमें जो है वेद को देखना चाहिए। तो देखो ऋग्वेद का मंत्र क्या है? इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरतो दिव्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातृस्वानम आहु। यह ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 और मंत्र संख्या 46। ये देखो क्या कहते हैं? इंद्रम मित्रम, उस परमात्मा को इंद्र भी कहते हैं, मित्र भी कहते हैं, वरुण भी कहते हैं, अग्नि भी कहते हैं, सुपर्ण भी कहते हैं। फिर क्या कहा? एकम सत्य विप्रा, उस एक सत्य को, सद माने उस एक सत्य को, विप्रा माने ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग। जो बुद्धिमान होता है वही, और जो बुद्धिमान नहीं होता है, गवर्नमेंट होता है, वो जो है वो कहता फिर इतने देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है। तो विद्वान लोग इस एक परमात्मा को भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। अग्नि कोई कहता है, कोई यम कहता है, कोई मातृस्वा आदि नामों से पुकारता है। तो देखो ऋग्वेद का ये जो है ऋग्वेद में बात है। फिर उसके बाद हम उपनिषद का भी प्रमाण देते हैं। स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र स शिव सो अक्षर स परम स्वरा स इंद्र स कालाग्नि स चंद्रमा। अब देखो एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वह इस मंत्र, इस वचन का, जो उपनिषद का जो वचन है, वह अर्थ कर सकता है। क्या कहता है? स ब्रह्मा, वही ब्रह्मा भी है, स विष्णु, वही विष्णु भी है, स रुद्र, वही रुद्र भी है, स शिव, वही शिव भी है। अब ये बताओ, पुराणों को पढ़ करके कोई कह सकता है कि ब्रह्मा जी जो है शिव है, शिव जी विष्णु है, विष्णु जी रुद्र है? कोई कह सकता है? नहीं। तो जो है पुराणों में गड़बड़ घोटाला किया गया है। लेकिन जब हम वैदिक शास्त्रों को, वैदिक वाङ्मय का अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि परमात्मा एक है, उसके भिन्न भिन्न नाम हैं, तमाम नाम। ये कहते हैं स अक्षरा, उसको अक्षर भी कहते हैं, अक्षर माने जिसका नाश नहीं होता। स्वराट, जो स्वयं जो है दीप्त प्रकाशित है। स इंद्र, उसको इंद्र भी कहते हैं। स कालाग्नि, उसको कालाग्नि भी कहते हैं, और उसको चंद्रमा भी कहते हैं लोग। परमात्मा का नाम चंद्रमा भी बता दिया। अब बताओ तो क्या है? अब चंद्रमा को कोई ईश्वर मानेगा? है? चंद्रमा क्या है? ये मिट्टी का ढेला है। अब देखो भारत चंद्रयान छोड़ा है, और बहुत से देशों ने चंद्रमा पर जाकर अपने झंडे भी गाड़ा है। तो उसको देवता कैसे मानोगे? परमात्मा कैसे मानोगे? इसलिए बच्चों,
परमात्मा एक है, उसके भिन्न भिन्न नाम हैं। देखो आगे भी मनुस्मृति में भी एतम अग्नि वदंती एके, कहते हैं कुछ लोग उसको अग्नि बोलते हैं, एके मनु अन्य प्रजापति, उसको अन्य लोग मनु भी कहते हैं और दूसरे प्रजापति भी कहते हैं। इंद्र में के कुछ लोग इंद्र भी कहते हैं, एके परे प्राणम, और उसको कुछ लोग प्राण भी कहते हैं, अपरे ब्रह्म, दूसरे लोग ब्रह्म भी कहते हैं। अब बताओ कितने प्रमाण महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिए, और ये सारे प्रमाण जो है मान्य है। हम तो अगर महर्षि दयानंद सरस्वती की अगर बात झूठी तो हम तो जो नास्तिक होना पसंद करते हैं, लेकिन जो है ये पाखंड को मानना ये हमारे बस की बात है, हम तो नहीं मानते। हम पाखंड को मानने के बजाय नास्तिक होना पसंद करते हैं, लेकिन पाखंड को कभी नहीं मानते। तो बच्चों हमें पाखंड से बचना चाहिए। सच्चे शिव, सच्चा शिव कौन है? वह परमात्मा जिसको ओम कहते हैं, वही सच्चा शिव है, वही ब्रह्म है, वही विष्णु है, वही महेश है। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उसके भिन्न भिन्न नाम है, लेकिन परमात्मा एक है। जिस प्रकार से व्यक्ति एक होता है, लेकिन उसको कोई पिताजी कहता है, कोई भैया कहता है, कोई बाबू कहता है, कोई बेटा कहता